नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ वंशिका सिंह। लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा देकर चुनाव मैदान में उतरी भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे दलों से आए नेताओं पर भी खूब दांव लगाया है। यूपी चुनाव से पहले पार्टी में आए जितिन प्रसाद हो या पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर, पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर हो या केरल के पूर्व सीएम ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और अन्य दलों से आए नेताओं के कंधों पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी है। ये चेहरे लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खेवनहार बनेंगे। आइए नजर डालते हैं इन चेहरों पर जो बीजेपी को जिताएंगे। कौन है ये 10 चेहरे? पहला, नीरज शेखर। नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र हैं। चंद्रशेखर के निधन के बाद सियासत में आए नीरज शेखर ने अपने पिता की पार्टी समाजवादी जनता पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया था। नीरज शेखर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बलिया लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रहे हैं। 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में सपा के टिकट पर मैदान में उतरे नीरज शेखर को हार का सामना करना पड़ा था। दूसरे, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ग्वालियर के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में कभी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे में से एक हुआ करते थे। 2014 की मोदी लहर में कांग्रेस को मध्य प्रदेश की जिन 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, उनमें एक नाम गुना का भी था। गुना से मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके सिंधिया जीत कर संसद पहुंचे थे। हालांकि 2019 के चुनाव में सिंधिया गुना से हार गए थे। कांग्रेस ने सिंधिया को राज्यसभा भेज दिया, लेकिन बाद में सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें मोदी कैबिनेट में मंत्री भी बना दिया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार गुना सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में है। सिंधिया की इमेज एक पैन एमपी नेता की है। तीसरे, ठाकुर जयवीर सिंह। कांग्रेस, सपा और बसपा से होते हुए बीजेपी में आए ठाकुर जयवीर सिंह को बीजेपी मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा सांसद डिंपल यादव के खिलाफ उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस की युवा इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके ठाकुर जयवीर सिंह मुलायम सिंह यादव और मायावती की अगुवाई वाली सपा और बसपा सरकारों में मंत्री भी रहे हैं। फिलहाल योगी कैबिनेट में मंत्री ठाकुर जयवीर 2022 के चुनाव में मैनपुरी सीट से विधायक हैं। जयवीर सिंह पुराने नेता हैं। चौथा, जितिन प्रसाद। यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को बीजेपी ने पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटकर चुनाव मैदान में उतारा है। शाहजहांपुर के रहने वाले जितिन मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में भी मंत्री रहे हैं। उनके पिता जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे थे। 2022 के यूपी चुनाव में कुछ महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुए जितिन को गिनती भी राहुल गांधी के करीबी नेताओं में होती थी। जितिन ब्राह्मण चेहरा है। पांचवा, रितेश पांडे। बीजेपी में अंबेडकर नगर सीट से रितेश पांडे को टिकट दिया गया है। रितेश 2019 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। वो टिकट के ऐलान के करीब हफ्ते भर पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। रितेश के पिता राकेश पांडे सपा के विधायक हैं। राकेश ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। रितेश के सामने अंबेडकर नगर सीट पर सपा के लालजी वर्मा को पटकनी देकर कमल खिलाने की चुनौती होगी। छठी, कृपा शंकर सिंह। कांग्रेस से बीजेपी में आए कृपा शंकर सिंह जौनपुर सीट से उम्मीदवार हैं। कृपा शंकर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे हैं। मुंबई कांग्रेस के कद्दावर पूर्वांचल चेहरा रहे कृपा शंकर सिंह जौनपुर के ही रहने वाले हैं। बीजेपी ने इस बार उन्हें उनकी गृह सीट से उम्मीदवार बनाया है। कृपा शंकर के सामने अपनी गृह सीट पर कमल खिलाने की चुनौती होगी। कृपा शंकर सिंह भी ठाकुर चेहरा हैं। उनकी सियासत का आधार भले ही महाराष्ट्र रहा हो, लेकिन बीजेपी में उनकी उम्मीदवारी के जरिए पूर्वांचल में जातीय समीकरण बैलेंस करने की कोशिश की है। सातवें, अनिल एंटनी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और 3 बार केरल के सीएम रहे ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी ने अनिल को दक्षिणी केरल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। हाल ही में अनिल को उनके पिता और कांग्रेस के कद्दावर नेता ए.के. एंटनी ने हार का शाप दिया था। केरल में आधार तलाश रही बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अनिल के खिलाफ कांग्रेस के एंटनी मैदान में हैं। सातवां, परनीत कौर। परनीत कौर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी हैं। परनीत ने 2019 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर पटियाला सीट से जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी ने परनीत पर दांव लगाया है। परनीत के सामने आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर बलबीर सिंह की चुनौती है। पंजाब में इस बार अकेले चुनाव मैदान में उतर रही बीजेपी को सूबे की सियासत के दिग्गज कैप्टन परिवार से आने वाली परनीत की उम्मीदवार से सिख समाज में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में मदद की उम्मीद है। 8वीं, रवनीत सिंह बिट्टू।
बीजेपी ने पंजाब की लुधियाना लोकसभा सीट से रवनीत सिंह बिट्टू को टिकट दिया है। रवनीत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। वो 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। रवनीत ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने से पहले अपने करीबी कार्यकर्ताओं को भी भरोसे नहीं दिया, जिससे वे नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में रवनीत के सामने लुधियाना में कमल खिलने की चुनौती होगी। 9 सुशील कुमार रिंकू आम आदमी पार्टी से सांसद हैं। इस बार उन्हें बीजेपी से जालंधर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे रिंकू चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी जालंधर सीट के लिए उपचुनाव में रिंकू को उम्मीदवार बनाया और वो जीत गए थे। कांग्रेस से आप आम आदमी पार्टी और अब बीजेपी में आए रिंकू के सामने जालंधर से कमल खिलाने की चुनौती होगी। और लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ा अपडेट है। लोकसभा चुनाव में अभी और भी बड़े अपडेट्स आएंगे, हम आपको बताते रहेंगे। उसके लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए और देखते रहिए ABP लाइव।